आज हम क्लास 12 का बॉटनी का सेकेंड पेपर आज पढ़ाएंगे। इस चैप्टर का नाम है पारितंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र की खोज किसने किया है? पारितंत्र के कितने घटक होते हैं, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। पारितंत्र की परिभाषा, जहाँ पर सजीव और निर्जीव के बीच पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, उसी को पारितंत्र कहते हैं। अब पारितंत्र की खोज सर्वप्रथम A.G. टेंसले नामक वैज्ञानिक 1935 में किए थे। अब पारितंत्र मतलब होता है क्या? जहाँ पर किसी व्यक्ति सजीव है लेकिन उसकी आवश्यकता निर्जीव से पड़ती है, तो ही पारितंत्र का उदाहरण को क्या कर सकता है, दर्शाता है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पर हैं सजीव, लेकिन हमारी आवश्यकता क्या है, निर्जीव। निर्जीव यह क्या है, संपट है। तो इनके दोनों के बीच एक पारस्पर हम संबंध स्थापित कर रहे हैं। इसमें पारस्पर संबंध स्थापित करने की जो प्रक्रिया ही होती है, वही आपको पारितंत्र कहलाती है। अब पारितंत्र के कितने घटक होते हैं? पारितंत्र के दो घटक होते हैं, जिसे हम जैविक घटक कहते हैं, दूसरे को आपको अजैविक घटक कहते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता अब घटक होते हैं, जबकि अजैविक घटक के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, इसके बाद जलवायु कारक पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जैविक घटक। जैविक मतलब होता है ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं जैविक घटक। अजैविक घटक यह निर्जीव होते हैं, लेकिन वातावरण घटकों को नियंत्रण करके उसको संतुलन करने में सहायक होते हैं, उसी को अजैविक घटक कहते हैं। अब जैविक घटक के तीन भाग होते हैं, एक उत्पादक होता है, दूसरा उपभोक्ता होता है, तीसरा अवघटक होते हैं। तो उत्पादक के अंतर्गत स्वपोषी होते हैं, उपभोक्ता के अंदर क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। अवघटक के अंदर क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव। उत्पादक और उपभोक्ता के मिश्रण से कार्बनिक पदार्थ से होकर पौधे की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। स्वपोषी उत्पादक मतलब होता है जो कोई भी पेड़ पौधे से अपना भोजन को निर्माण करता है, उसे उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता क्या करता है, जो दूसरे पर के उत्पादक क्या करता है, उपभोक्ता पर निर्भर करता है, या परपोषी कहलाता है। और उपभोक्ता को तीन भागों में बांटा गया है, एक प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी उपभोक्ता। जो उपभोक्ता पर निर्भर करता है वह प्राथमिक श्रेणी उपभोक्ता कहलाता है, उसे हम शाकाहारी भी कहते हैं। जो प्राथमिक श्रेणी जो होता है वह द्वितीय श्रेणी पर उपभोग पर निर्भर करता है, उसे हम मांसाहारी कहते हैं। जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी पर निर्भर होता है, उसे हम तृतीय श्रेणी उपभोक्ता कहते हैं। जैसे सर्वाहारी में आते हैं मनुष्य होते हैं, कौवा आते हैं, यह क्या होते हैं, सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। अब घटक क्या होते हैं? यह सूक्ष्म जीव जो उत्पादक तथा उपभोक्ता से सम्मिश्रित होकर कृषि के क्षेत्र में उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं, उसी को सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब हम दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे अजैविक के बारे में। अजैविक के मुख्य रूप में तीन घटक होते हैं, एक कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक, तीसरा आपका जलवायु कारक। कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड्स होता है, यह कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है अकार्बनिक पदार्थ, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। जैसे आपको क्या होता है, सल्फर होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, गंधक होता है,
आयरन होता है, ये सब अकार्बनिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। जलवायु कारक ऐसे कारक जो वातावरण को नियंत्रण करने में, जैसे वायु, ताप, प्रकाश आदि सम्मिलित होता है, यह जलवायु कारक कहलाता है। देखिए दूसरे हेडिंग बच्चों से खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला को इंग्लिश में कहते हैं फूड चेन। इसकी परिभाषा होती है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। जैसे घास है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को क्या करता है, मेढक खाता है, मेढक को क्या करता है, सर्प खाता है, सर्प को क्या करता है, बाज खाता है। यह चक्र वातावरण में हमारे चलता रहता है और यह चक्र खाद्य श्रृंखला का उदाहरण को दर्शाता है और तब तक चलता रहता है यह प्राकृतिक में, तब तक ही हमारा वातावरण क्या करता है, सही होता है।